अच्छा, ऐसी बाणी बोलिए जमका झगड़ा होए, ऐसी बाणी बोलिए जमकर झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कट मरे या सत्तापनी होए। देश में जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी थी, जब लोग रोडों पे पैदल चल रहे थे, तो अंजना ओम कश्यप और रूबिया लिकागत ये लिपस्टिक लगा के कहाँ बैठी रहती थी? तब इनको नहीं दिखाई देता था देश की जनता को। आज ये धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का काम किया जाता है। तो जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान साहब खोलने का काम किया है, लेकिन ओवैसी साहब उनके यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है, लेकिन एक शब्द नहीं बोला जा रहा, एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। ओवैसी साहब को उत्तर देश के अंदर जिस तरीके से माहौल खराब किया जा रहा है, इधर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इधर MIM के द्वारा लोगों को फूट डाला जा रहा है। जिस तरीके से अंग्रेज कहते थे फूट डालो शासन करो, उसी तरीके से दोनों पार्टी मिलकर हमारे देश के लोगों को फूट डालना चाहती है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने भाषण दिया है कि जो तालिबान के बारे में जो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया चिल्ला रही है या भाजपा वाले चिल्ला रहे हैं, तो उन्हें तालिबान नहीं चिल्लाना चाहिए, उन्हें कानपुर की घटना में चिल्लाना चाहिए, उन्हें मैनपुरी घटना में चिल्लाना चाहिए, उन्हें अलीगढ़ की घटना में चिल्लाना चाहिए। किस तरह से आप सोचते हैं? अच्छा, ऐसी बाणी बोलिए जमका झगड़ा होए, ऐसी बाणी बोलिए जमकर झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कट मरे या सत्तापनी होए। वही भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जी की बात कर रहे हैं आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, ओवैसी जी की आइडियोलॉजी होती है इस्लामिक डेमोक्रेसी की। आप बताइए, सुनिए लड़ाने की बात नहीं। अच्छा, आपने सुनिए नहीं, अब आप बताइए जिस तरह से आप बताइए तालिबान के समर्थक इस समय हिंदुस्तान में नहीं है। RSS की बात करिए, बजरंग दल की बात करिए, हिंदू युवा आयोग की बात करिए, बताइए तो ओवैसी जी को क्यों नहीं बात करनी है? उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जा रहा है, उस पर ओवैसी जी नहीं बोलते हैं। अरे भारतीय जनता, सुनिए भाई, विरोध क्या कर रहे हैं? कौन से मीडिया में आया अलीगढ़ का नाम करके? हरिगढ़ कौन से विरोध में आए हैं? वो क्या कहना है उनका? नहीं, कानपुर की बात नहीं, कानपुर की बात क्यों नहीं कर रहे? भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करना चाह रहे ना। ओवैसी जी का क्या काम है? इधर से मोबिलाइज करने का वो काम है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार जाग चुकी है। आप 2017 के चुनाव में देखिए, ओवैसी जी चुनाव लड़े उस वक्त, वहां पे उन्होंने चुनाव लड़के ध्रुवीकरण करने का काम किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और AIMM दोनों ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप बताइए, देश की जनता जाग चुकी है, आप जहर घोल के नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, जो देश की जनता क्या मांग रही है? शिक्षा मांग रही है, स्वास्थ्य मांग रही है, रोजगार मांग रही है, लेकिन इस वक्त रोजगार देश में नहीं बात हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी इधर से डाला अलीगढ़, उधर से निकाला हरिगढ़। ओवैसी ने कहा था कि हम शिक्षा देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि हम रिक्शा देंगे। उन्होंने कहा रिक्शा चाहिए, शिक्षा चाहिए। देखिए, रिक्शा और शिक्षा इस वक्त बताइए, योगी आदित्यनाथ जी शिक्षा पे बात नहीं करते हैं। कॉलेज, स्कूल कॉलेज बंद है वहां पे उत्तर प्रदेश में, और फीस जमा करते रहिए। 16 तारीख से स्कूल खुल गया है, तीसरी लहर आने वाली है, जमा कर दी है, स्कूल और कॉलेज मत जाइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जाहिल बनाना चाहते हैं, और जाहिल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जाहिल करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। और पत्रकार महोदय, उत्तर प्रदेश में अब की बार ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। जो उत्तर प्रदेश में जनता के विकास की बात करेगा, किसान की बात करेगा, हित की बात करेगा, वही उत्तर प्रदेश। सुनिए, शिक्षा देंगे हम, हाँ, अच्छा, मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में वही राम मंदिर रहता है, और राम मंदिर का भुनाया जाता है। भूनते रहो। इस वक्त गैस सिलेंडर 1000 हो गया है, और आग पे भुट्टा भूंजा जा रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। देखिए, ओवैसी जी किसी पार्टी के साथ चुनाव अकेले, आप बताइए, बंगाल में ओवैसी जी चुनाव नहीं लड़ने जाते हैं। बंगाल में क्यों नहीं जाते हैं? कर्नाटक में नहीं जाते हैं? तो अरे नहीं, देखिए, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में आने के लिए ध्रुवीकरण, आप बताइए, हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक है हिंदुस्तान, या ध्रुवीकरण का प्रतीक है? अरे पेट में दर्द, आप जैसे पत्रकार के लिए आप बताइए, स्ट्रीम मीडिया में चला रहा है अफगानिस्तान, तालिबान। और जब उत्तर प्रदेश में, देश में जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी थी, जब लोग रोडों पे पैदल चल रहे थे, तो अंजना ओम कश्यप और रूबिया लिकागत ये लिपस्टिक लगा के कहाँ बैठी रहती थी? तब इनको नहीं दिखाई देता था देश की जनता को। आज ये धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का काम किया जाता है, धर्म के नाम पे लोगों को बेरोजगार कर दिया जाता है,
रोजगार मांगो तो लाठी और डंडों से तोड़ा जाता है। आपने अभी मध्य प्रदेश की घटना देखी, आपने उत्तराखंड की घटना देखी, आपने दिल्ली की घटना देखी। रोजगार मांगने पर लाठी मिलता है। पत्रकार महोदय, ऐसा दिन आ जाएगा कि आपको माइक पकड़ने पे लाठी मिलेगा। आप जैसे आज तक और लोगों को जब नौकरी करते हैं, अगर सरकार से सवाल पूछ लो, आज तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो तालिबान हमारे यहाँ के क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? 7.5 साल हो गए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिख रहा है। देश की जनता परेशान है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। ये सत्ता में बैठे ये सब ढोंगी है। आप बताइए, सुनिए, जब प्रचार बस प्रचार में और देश को जहर घोल के सत्ता करना चाहते हैं ढोंगी अपराधनाथ उत्तर प्रदेश के, जो ये क्या करना चाहते हैं? विकास पे बात नहीं करना चाहते हैं, नामकरण के बात करना चाहते हैं, देश में रोजगार के नहीं बात करना चाहते हैं, शिक्षा पे नहीं बात करना चाहते हैं, स्वास्थ्य पे नहीं बात करना चाहते हैं, बस देश में ध्रुवीकरण की बात करना चाहते हैं। अच्छा, नामकरण से जनता। आप बताइए, 5 किलो राशन देते हैं, झोला इतना बड़ा होता है, और 1000 रुपए का गैस सिलेंडर देते हैं। अरे राशन वो ले जाके आग में भूंजेंगे या कुकर में बनाएंगे? आप बताइए, वही भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल किया जाएगा। और वैसी जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अब कंधार की बात नहीं, काबुल की बात नहीं, कानपुर की बात होगी, कंधार नहीं दिल्ली की बात होगी, जो नारे लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, देश के अंदर ये मेन स्ट्रीम मीडिया बैठी हुई है, आज तक और तमाम तरह के न्यूज चैनल। देश मेघालय जल रहा है, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। दिल्ली के अंदर कैंट में 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। कानपुर में एक युवक को, मुसलमान को मारा जाता है, जय श्री राम का नारा लगवाया जाता है, उस पर चर्चा नहीं होती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी और गुंडे दंगाई पहुंचते हैं और कहते हैं जय श्री राम, मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे। चर्चा होना चाहिए। वास्तविक बात है कि देश के मेन स्ट्रीम मीडिया देश की समस्या को भूल गई है और काबुल तालिबान और अफगानिस्तान चिल्ला रही है। अफगानिस्तान से हमको क्या मतलब है? अफगानिस्तान पेट में खौर न सिंग में तेल, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, महंगाई कम नहीं हो रही है, उस पर चर्चा नहीं है। अरे आप तो कम से कम खुशकिस्मत है कि आप जिंदा हैं, आप परेशान नहीं है। कहे जो अफगानिस्तान में मुसलमान परेशान है। अरे तो क्या अफगानिस्तान है हिंदुस्तान? ये अफगानिस्तान है हिंदुस्तान, पाकिस्तान है हिंदुस्तान, बांग्लादेश है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है। हिंदुस्तान को बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, जिसमें सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, सबको बोलने का आजादी है, धरना प्रदर्शन करने का आजादी है, पढ़ने लिखने की आजादी है। हिंदुस्तान का तुलना अफगानिस्तान से करती हो रुबिका लियाकत, तुमको शर्म आना चाहिए कि हिंदुस्तान का तुलना अफगानिस्तान से कर रही हो। शर्म आना चाहिए। और एक बात सुनिए, देश में महंगाई कम करने की बात होगी मोदी जी से, रोजगार की बात होगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी की बात होगी। तुमने बहुत हिंदू मुस्लिम की बात कर लिया, अब नहीं होने वाला है। और ओवैसी साहब की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और असउद्दीन ओवैसी साहब शिक्षा के नाम पर, संविधान के नाम पर समाज में जहर को रोपा जा रहा है, जो जहर तमाम लोगों को पिलाया जा रहा है कि लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट करने का काम करें। सामने यूनिवर्सिटी बनवा दिया, पता है आपको? 13 मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। आपको पता? कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग है, हॉस्पिटल है। आप पढ़ते हैं उसमें? आपके परिवार के बच्चे पढ़ते हैं? आपके घर, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, आपके घर के बच्चे पढ़ते हैं। मेरे, आप एक बात बताइए, ऐसा नहीं है कि उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में फ्री पढ़ाया जाता है। फ्री में आपको शायद पता नहीं है। हाँ, पता नहीं, आपको बस पेट में दर्द हो रहा है, डिलीवरी होती है। हाँ। और 250 रुपए में बाईपास सर्जरी होती है। और एम्स में, PMCH में। अरे तो खुद के अपने पैसों सांसद अपने क्षेत्र नहीं, तो वही तो पैसे से करा रहे, वही तो क्या विरोध? अब नहीं, देखिए, विरोध करने की बात नहीं है। आज देश के अंदर ऐसे सांसद को जो देश के लोगों को पैसे मिलते हैं, उससे इलाज करने की जरूरत है। हाँ हाँ, बिल्कुल मालूम नहीं है। हाँ, बस आपको भाजपा की तरह चिल्लाना है। क्या चिल्लाना है? का बस विरोध करना है। आप बताइए, जब देश तोड़ने की बात करेंगे, उनका भाई क्या बोलता है? उनका भाई क्या बोलता है?
नहीं उनका बिल्कुल बात होना चाहिए कानपुर का, लेकिन 15 मिनट हटाओ, पुलिस को हटा लो, देश तोड़ देंगे। नहीं बिल्कुल है, उनको घेर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, बेल मिला उनके भाई को। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके नजर में मूल्य काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, वो भी अच्छे हैं? नहीं आप भी तो अच्छे हैं, आप समर्थन करते हैं उनके नारों को। इससे सिद्ध होता है कि कुछ पत्रकार लोग भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पत्रकार लोग भी आरएसएस के तरह ओवैसी का भी समर्थन कर रहे हैं। एक बात आपको पता है मेडिकल कॉलेज कितना है ओवैसी साहब का? आपको पता है कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, कितने यतीम मिस्किन को इलाज करते हैं? कुछ पता नहीं है। भाजपा की तरह आपको चिल्लाना है। हमको भी 5,000 करोड़ दे दीजिए ना, हम भी मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। हमको ही 5,000 करोड़ दे दीजिए, मैं भी हॉस्पिटल खोल दूंगा, मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दूंगा, मैं भी मेडिकल कॉलेज खोल दूंगा। कौन विधायक सांसद खुलवाया? अरे कौन सा विधायक का 5 मेडिकल कॉलेज बताइए, तो नाम बताइए। एक बात बताइए, क्या देश में और हॉस्पिटल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कौन नहीं चला रहा है? अरे आज सांसद किसके सबसे अधिक है? आज आप बताइए ना। जिसका 5 को चल रहा है, 5 को हॉस्पिटल। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जाइएगा तो जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान साहब खोलने का काम किया है, लेकिन ओवैसी साहब उनके यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है, लेकिन एक शब्द नहीं बोला जा रहा, एक शब्द नहीं बोला जा रहा है ओवैसी साहब को। क्यों नहीं बोलेंगे? अरे आपको पार्टी दिख रहा है? यूनिवर्सिटी तोड़ी जा रही है, जहाँ पर एजुकेशन मिलते हैं, शिक्षा मिलते हैं, आप उसको तोड़े जा रहे हैं और आप एक शब्द नहीं बोल रहे। आप कहिए कि हम हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करना चाहते हैं। ओवैसी साहब कहिए कि हम दलित के नाम पर लोगों को ठगना चाहते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के नाम पर लोगों को ठगना चाहती है हिंदू को, उसी तरीके से नारे तकबीर बोलकर मुसलमान भाइयों को ठगना चाहते हैं। यह देश संविधान से चलेगा, यह देश लोकतंत्र से चलेगा, आपसे नहीं चलेगा। पत्रकार महोदय, आप नहीं संबित पात्रा आप मत बनिए, आप पत्रकार संबित पात्रा नहीं बनिए, आप दलाली मत कीजिए। आप कितना माल मिला है आपको ओवैसी साहब की तरफ से? कितना माल मिला है? कितना माल मिला है आपको बताइए ना? कितना दलाली करते हैं आप? नहीं कुछ नहीं है मेरे पास। मैं दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी हूँ, लेकिन आपके जैसा मैं पत्रकार नहीं, दलाली नहीं करता हूँ। मैं किसी से पैसे लेकर लोगों को गाली देने का काम नहीं करता हूँ। क्या गाली से गाली? क्या गाली देने की बात कर रहे हैं? मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आज देश कैसे चलेगा? नहीं आप बताइए, देश कैसे चलेगा? कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, लेकिन संविधान में किसी भी जाति को, धर्म को गाली देने का अधिकार नहीं है। लेकिन उनके पार्टी के नेता वारिस पठान क्या बोलता है? वारिस पठान गाली देने का काम करता है, हमारे हिंदू भाइयों को गाली देने का काम। क्यों? बिल्कुल FIR हुआ, देश में FIR हुआ, तमाम FIR हुए, बिल्कुल FIR हुआ है, बिल्कुल FIR हुआ है, बिल्कुल FIR हुआ है। एजुकेशन देता हूँ, एक सांसद का नाम बताइए आप। आजम खान साहब। कहाँ दे रहे हैं? अरे आजम खान साहब, आपको पता नहीं है? कहाँ? यूनिवर्सिटी खोले, यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है, लेकिन ओवैसी साहब एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। अगर यही मंदिर मस्जिद का मुद्दा रहता तो ओवैसी साहब ऐसे कूद जाते। ओवैसी साहब कूद जाते ग्राउंड पे। बिल्कुल। बिल्कुल एक बात समझिए, एक बात सुनिए, सीमांचल को ठगने का काम किया ओवैसी साहब। बोलते थे अगर मेरा विधायक बनेगा तो सीमांचल का बदलने का काम करेंगे, सीमांचल को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ? सीमांचल आज डूब रहा है। उनका 5 विधायक कहाँ है? सीमांचल की जनता आपसे पूछ रही है। आप क्या कर रहे हैं? ग्राउंड पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आप लोगों को मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपके पास खाने के लिए राशन नहीं है? मोमबत्ती देने के लिए पैसे नहीं है? उनको माचिस देने के लिए पैसे नहीं है? चूड़ा गुड़ खिलाने के लिए पैसे नहीं है? उत्तर देश के अंदर जिस तरीके से माहौल खराब किया जा रहा है, इधर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इधर MIM के द्वारा लोगों को फूट डाला जा रहा है। जिस तरीके से अंग्रेज कहते थे फूट डालो शासन करो, उसी तरीके से दोनों पार्टी मिलकर हमारे देश के लोगों को फूट डालना चाहती है और शासन करना चाहती है। देश ऐसे नहीं चलेगा। जो सेकुलर की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेगा, सबको साथ ले चलने की बात करेगा, वही पार्टी देश में राज करेगा। इस बात को आप मान लीजिए।